दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम आपको बताने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। सर पूर्ण माने पूरे का पूरा, आंतरिक माने अंदर ही, और परावर्तन माने प्रकाश टकरा के जो वापस जाता। जरा समझिए एक मिनट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम आपको बताने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। होता क्या है देखिए, हमने आपको सिखाया, इससे पिछले वीडियो में क्रांतिक कोण बताया था। एक प्रकाश की जैसे जैसे आई का मान इधर बढ़ाते थे वैसे वैसे आर का मान बढ़ता जाता था। ये देखिए, ये वाला मान बढ़ाते थे तो ये वाला मान भी बढ़ता जाता था। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक, अगर आप पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी तब भी समझ में आएगा, लेकिन पूरा प्रॉपर कोर्स बनाओ, लाइन से देखिए सर। इसके पिछले हमने क्रांतिक कोण, फिर अपवर्तन, एक एक करके देखते चले आइए। खैर देखिए, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक, और मान बढ़ाएंगे ये मान और बढ़ जाएगा, ये मान और बढ़ाएंगे यहां पे आ जाएगा। आई के एक विशेष मान पर, आई के एक विशेष मान पर आर का मान 90 डिग्री हो जाता था। इस विशेष मान को हम लोग कहते थे क्रांतिक कोण। क्या कहते थे? क्रांतिक कोण। अब क्या करने वाले, थोड़ा सा और बढ़ाया तो क्या होगा, पूरे का अभी यहां आया था अब यहां आने लगेगा, यानी प्रकाश जहां से आ रहा था वहीं वापस जाने लगता है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जरा सुनिए, जैसे जैसे सघन माध्यम में आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाता है। आई का मान बढ़ाते बढ़ाते आर का मान 90 हो जाता है, जिसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि आई का मान, सुनिए, अब यदि आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दें, अब यदि आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दें तो पूरे का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से वह जा रहा था। तो पूरे का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से वह जा रहा था। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी पूरे का पूरा प्रकाश अंदर ही लौट आया, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर कुछ इसके उदाहरण की बात की जाए सर, तो आपसे पूछ सकता है हीरा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो भैया हीरे में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। आपसे पूछ ले कांच का बुलबुला क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, या पेपर वेट में बुलबुला क्यों दिखाई देता है चमकता हुआ, पेपर वेट में वायु का बुलबुला। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है कि या फिर कांच चटक जाता है उसमें बीच में दरार क्यों चमकती हुई दिखाई देती है। रेगिस्तान में मरीचिका आपने पढ़ा होगा, पानी होने का भ्रम हो गया देख के, तो रेगिस्तान में मरीचिका, ये भी आप कहां से पढ़ेंगे? सारे के सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, बोलिए बोलिए। जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाता है। आई के एक विशेष मान पर आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि मान थोड़ा सा और बढ़ा दें तो पूरे का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से वो जा रहा था। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगर इसके कुछ उदाहरण बात करें तो उदाहरण, कांच में पड़ी दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, हीरा क्यों चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, रेगिस्तान में मरीचिका, लोगों को पानी होने का भ्रम हो जाता है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल जानकारी चाहते हैं हमसे जुड़कर, हमारे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, वहां पे जाके आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।